MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आप सबको आज हम आपको साका सरहिंद मुगल सिपाही छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार कर नवाब वजीर खान के दरबार ले जाने आए थे, उसके आगे का भाग सुनाएंगे। सिपाही साहिबजादों को पैदल ही नवाब वजीर खान के दरबार तक ले गए। जब साहिबजादे दरबार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा दरवाजा बंद है और एक छोटी खिड़की खुली है, जिससे अंदर प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ता है। बुद्धिमान साहिबजादे शासकों की चालों को समझ गए। बड़ी चालाकी से उन्होंने पहले अपने पैर अंदर डाले और बिना सिर झुकाए अंदर दाखिल हो गए। नवाब वजीर खां का दरबार लगा हुआ था। जैसे ही साहिबजादे अंदर पहुंचे तो उन्होंने जोर से फतेह आवाज बुलाई। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। दरबार उनके जोरदार जयकारों से गूंज उठा और सभी की निगाहें बहादुर और निडर साहिबजादों पर टिक गईं। गोरे मुखड़े, केसरी वस्त्र और गले में कृपान डाले वह बहुत प्यारे लग रहे थे। सारे दरबारी टकटकी लगा के देख रहे थे। नवाब वजीर खान उनसे विनती करने लगे और बोले, बच्चों, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। अगर तुम कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओगे तो हमें बहुत गर्व होगा। तुम्हें मनोवांछित कामनाएं दी जाएंगी, हर मुराद पूरी की जाएगी। दोनों साहिबजादे ऊंचे स्वर से बोले, हमारा धर्म हमें प्यारा है। हम सांसारिक चीजों को हम तुच्छ समझते हैं। हमारे लिए हमारे धर्म से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। उनका उत्तर सुनकर नवाब को गुस्सा तो आया, लेकिन वो मन ही मन पी गया। नवाब काजी से कहने लगा, इन विद्रोहियों का ढीठ उत्तर सुनो। उन्हें निर्दोष मत समझो, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ये विद्रोही गुरु के पुत्र हैं। काजी ने उत्तर दिया, ये बच्चे निर्दोष हैं। शरिया कानून के अनुसार पिता के अपराध की सजा बच्चों को नहीं दी जा सकती। काजी का ये जवाब सुनकर नवाब वजीर खान को बहुत आश्चर्य हुआ। नवाब ने फिर कहा, लेकिन ये भी तो बागी हैं। देखिए कैसे सिर उठाकर खड़े हैं। काजी ने कहा, लेकिन उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब नवाब वजीर खान साहबजादों को समझाने लगे, तुम अभी निर्दोष हो। तुम्हारी उम्र खाने पीने की है। हमारी बात मानो, हम तुम्हें जागीरें देंगे। इस लोक और परलोक में भी सुख भोगोगे, भाग्योदय होगा। निडर होकर बाबा जोरावर सिंह ने कहा, हमारा युद्ध जबरदस्ती और अन्याय के खिलाफ है। हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं और गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं। हम गुरु अर्जन देव जी के वंशजों में से हैं। उनकी शिक्षा और वचनों पर ही चलेंगे। हम अपने धर्म की उन्नति के लिए हर बलिदान देने को तैयार हैं। नवाब ने सोचा, इनको अपने धर्म पर बहुत गर्व है। वहां बैठे दीवान सुच्चा नंद उठकर साहिबजादों के पास गए और उनसे पूछने लगे, अगर आपको रिहा कर दिया जाएगा तो आप कहां जाएंगे? बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, हम जंगलों में जाकर सिख सेना इकट्ठी करेंगे, घोड़े लाएंगे और आकर तुमसे युद्ध करेंगे। दीवान सुच्चा नंद ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई है। तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और नवाब की बात माननी चाहिए। दोनों साहबजादे दहाड़े, वह कौन है जिसने हमारे पिता को मार डाला? वह खुद बहुत सक्षम है। आप कोरा झूठ बोल रहे हैं। जब तक यह अत्याचारी राज्य नष्ट नहीं हो जाता, हम लड़ना जारी रखेंगे। साहबजादे ने जोर से कहा, हमरे बंद रीत इम आई, सीस दित्ती पर धर्म ना जाए। दीवान सुच्चा नंद को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। वह बड़बड़ाता हुआ नवाब वजीर खां के पास आया और उससे कहने लगा, नवाब साहब, सांप को मारकर उसके बच्चों को पालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। जमे हुए कांटों के मुंह नुकीले होते हैं। इन बच्चों ने जवान होकर विद्रोह ही करना है, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। नवाब ने दीवान सुच्चा नंद की बात ध्यान से सुनी। जब नवाब, काजी और दीवान सुच्चा नंद बात कर रहे थे तो दोनों साहिबजादे बड़ी बेफिक्री और बिना किसी डर के एक दूसरे से बात करते रहे। दरबारी और आसपास खड़े बैठे अन्य लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि उनके जीवन का फैसला हो रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के कोई निशान नहीं थे। तब नवाब ने काजी से कहा, आपने उनके अहंकारपूर्ण उत्तर सुने हैं। उन्हें रिहा करना ठीक नहीं होगा। वे अपने पिता की तरह विद्रोह का झंडा उठाएंगे। काजी ने सुच्चा नंद के साथ साहिबजादों की बातचीत भी सुन ली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठे और आदेश दिया, ये बच्चे बगावत पर आमादा है, इन्हें जिंदा दफना देना चाहिए। काजी का ये फतवा सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग दंग रह गए।
लेकिन निडर साहिबजादे बिल्कुल बेपरवाह खड़े रहे। काजी ने नवाब को सलाह दी, इन बच्चों को नवाब मालेर कोटला को सौंप दो। उनके पिता ने उनके भाई को मार डाला, वो उसका बदला लेंगे। नवाब ने शेर मोहम्मद खां को संदेश भेजा। जब वह आया तो नवाब ने उससे कहा, शेर मोहम्मद खां, गुरु गोविंद सिंह ने आपके भाई को मार डाला। अब बदला लेने का मौका है। गुरु के 2 पुत्रों को पकड़कर लाया गया है। काजी साहब ने हुक्म दिया है कि इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाए। ये आपको सौंपे जा रहे हैं। आपको शासनादेश का अनुपालन करना होगा। ये सुनकर शेर मोहम्मद खां को आश्चर्य हुआ। उसके मुंह से कोई उत्तर न निकला। आखिरकार वह कहने लगा, नवाब साहब, यह जुल्म है। मेरा भाई युद्ध में मारा गया। इन मासूमों का क्या कसूर? उन्हें मारना रोष है। इस तरह वह का नारा लगाते हुए निकल गए। इधर नवाब वजीर खान ने आदेश दिया कि दोनों साहिबजादों को वापस मीनार में फेंक दिया जाए। वहां उन्होंने अपने सरदारों को निर्देश दिया कि निहान में उन्हें पहचानने के लिए तुरंत एक जल्लाद की व्यवस्था की जाए। साहिबजादे बुर्ज में माता गुजरी जी के पास पहुंचे और दरबार में हुई पूरी बातचीत बताई। माता जी ने दोनों साहिबजादों को कसकर गले लगाया। वाहेगुरु जी, आपने उनका ख्याल रखा है। वाहेगुरु जी हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, घबराना मत मेरे बच्चों। धन्य है दशमेश पिता और उनका परिवार, जिन्होंने हंसकर मुगलों के सब जुल्म सहे पर धर्म नहीं छोड़ा। साका का अगला भाग हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।